जीवन के लिए संघर्ष। इस कहानी की शुरुआत होती 1970 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में, जहां रिकी मैगी यानी कि इस कहानी के हीरो का जन्म हुआ। रिकी का बचपन एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मे बच्चे की तरह था, एकदम मस्त। लेकिन जब रिकी 14 साल का हुआ तो उसके परिवार की आर्थिक परिस्थितियां खराब होने लगी, जिसके चलते उसके परिवार ने यह शहर छोड़कर दूसरे शहर जाने का फैसला किया और इसी दौरान उसके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके कारण परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रिकी अपनी पढ़ाई छोड़कर छोटी मोटी नौकरियां करने लगा। और इसी तरह छोटी मोटी नौकरियां करते करते रिकी 35 वर्ष का हो गया। यह घटना है 2006 की। अब उसके साथ एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी, जब पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पोर्टलैंड शहर से उसे एक लेटर आया जिसमें उसे सरकारी नौकरी ऑफ़र की गई। नौकरी पाने के लिए रिकी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के लंबे सफ़र पर निकल गया। वहां तक पहुंचने के लिए उसे ऑस्ट्रेलिया का विशाल रेगिस्तान पार करना था। रास्ते में रिकी ने देखा कि 3 लोगों की कार खराब हो गई है। रिकी ने इंसानियत के नाते उनकी सहायता की और उन्हें अपनी कार में लिफ्ट दे दी, लेकिन बदले में उसे मिला धोखा। उन्होंने रिकी को धोखे से ड्रग्स देकर बेहोश किया और उसकी गाड़ी और उसका सामान सब कुछ लूट कर अपने साथ ले गए। और यहाँ तक कि इन लुटेरों ने रिकी के जूते तक नहीं छोड़े और उसे सुनसान रेगिस्तान में मरने के लिए फेंक दिया। जब रिकी को होश आया तो उसने देखा कि वह रेगिस्तान में कहीं लाश की तरह पड़ा हुआ था। दूर दूर तक केवल रेत ही रेत और चिलचिलाती धूप। ऐसी मुश्किल परिस्थिति में रिकी के पास केवल 2 ही रास्ते थे कि या तो वह हिम्मत हार कर बैठ जाता और मौत का इंतज़ार करता, या फिर उस मरुस्थल से बाहर निकलने की कोशिश करता, जो लगभग असंभव था। लेकिन रिकी ने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और सोचा कि एक ही दिशा में चलता रहूँगा तो शायद बाहर निकल सकता हूँ। और यह फैसला कर वह एक ही दिशा में चलने लगा। फिर उसे एक रेत का पहाड़ दिखाई दिया और वह उस पर चढ़ा तो उसे एक छोटी सी बिना पानी की मौसमी नदी दिखाई दी। रिकी ने उसी नदी के साथ साथ चलने का फैसला किया। सफ़र बहुत ही कठिन था। चारों तरफ केवल तपती हुई रेत, दिन में 40 से 50 डिग्री का तापमान, रात को 10 डिग्री से भी नीचे चला जाता था। बिना पानी बिना खाने के दिन पर दिन गुजरते गए। अपनी भूख मिटाने और ज़िंदा रहने के लिए उसे रास्ते में जो भी मिला, सांप, मेढक, चींटियाँ, छिपकली या फिर झाड़ियों की जड़ें तक भी वह खा लेता था। इस सफ़र के दौरान वह कई बार गिरा, कई बार बेहोश हुआ और गंभीर रूप से बीमार भी हुआ, लेकिन हर बार वह अपनी हिम्मत बटोर कर फिर उठ जाता और फिर चलने लगता। इतनी विषम परिस्थितियों में बस एक ही चीज़ रिकी के पक्ष में थी और वह बरसात का मौसम, जिसकी वजह से कभी कभी होने वाली हल्की फुल्की बरसात की वजह से छोटे छोटे गड्ढों में इकट्ठा होने वाला बरसात का थोड़ा सा पानी भी रिकी के लिए किसी जीवन अमृत से कम नहीं था। लेकिन फिर भी रिकी को कई बार पानी ना मिलने पर जिंदा रहने के लिए अपना पेशाब तक पीना पड़ा। जैसे जैसे दिन गुजरते गए हालात ख़राब होते गए। उसके शरीर का वज़न तेज़ी से कम होता गया। शरीर कंकाल की तरह दिखने लगा और उसका शरीर इतना कमज़ोर हो गया कि वो दिन में कई बार बेहोश हो जाता। ऐसे में कई बार उसे आत्महत्या का विचार भी आया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आखिरी सांस तक संघर्ष करने का संकल्प किया। और इसी तरह 71 दिनों तक मौत से लड़ते हुए जीवन बचाने का संघर्ष करता रहा, हर दिन इस आशा के साथ कि आज मैं इस मरुस्थल से बाहर निकल जाऊंगा। पर 72वें दिन वह चलते चलते बिरिंडुडू कैटल स्टेशन के पास पहुंचा, जहां मार्क क्लिफर्ट नाम के व्यक्ति की नज़र उस पर पड़ी। रिकी को देखकर मार्क को लगा कि जैसे कोई कंकाल भटक रहा है, क्योंकि 6 फुट के 106 किलो वज़न के रिकी का वज़न मात्र 48 किलो रह गया था।
रिकी ने अपनी पूरी आप बीती उस इंसान को बताई और बेहोश हो गया। अब वहाँ से उस आदमी द्वारा रिकी को हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ 6 दिन इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। रिकी का इस तरह के बियावान रेगिस्तान से जिंदा बाहर निकलना हर किसी के लिए कोई चमत्कार से कम नहीं था। रिकी ने इस घटना को लेफ्ट फॉर डेड नाम की एक किताब भी लिखी, जिसे लोगों ने बेहद पसंद किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर किसी का जीवन एक युद्ध है और विपरीत परिस्थितियां शत्रु, और जीता वही जो इस युद्ध को लड़ा है। हार मान लेने वाले जीवन में कभी सफल नहीं हुए। आशा है ये कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। यदि मेरा प्रयास सार्थक है तो मेरे उत्साहवर्धन के लिए मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही मेरी त्रुटियों के लिए कमेंट बॉक्स में सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।